एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्णा। सुबह सुबह का समय है और मेरे सुबह की शुरुआत ना मैं अपने कृष्णा के साथ थोड़ा समय बिता कर करती हूँ। तो दोस्तों, सर्दियाँ अच्छी खासी शुरू हो गई हैं और सर्दियों और गाजर के हलवे का एक अलग ही कनेक्शन है ना। सर्दियों में गाजर इतनी अच्छी आती हैं कि ना देखते ही मन कर जाता है कि चलो भाई हलवा बनाते हैं। तो बस वही मैं कर रही हूँ। लगभग इस टाइम ना शाम के 5:30 बज रहे हैं। मैं आपको सुबह की बात अब मिल रही हूँ और यहाँ पर बच्चे अपना होमवर्क वगैरह कर रहे थे, तो साइड बाय साइड मैंने सोचा कि चलिए गाजर भी मैं घिस लेती हूँ। मैंने दोपहर से ले रखी थी ये, लेकिन समय ही नहीं मिला। आज मुझे अर्जेंट में बाहर जाना था, इसकी वजह से ब्लॉग भी शूट नहीं हुआ और फिर गाजर जो है वो मैंने खरीद ली थी, लेकिन घिसने का टाइम नहीं मिला। तो वही बच्चों से मैं बात करती जा रही हूँ और साथ में गाजरों को घिसती जा रही हूँ। तो बस गाजर मैंने सारी घिस ली हैं और अब मैं इन्हें ले आई हूँ रसोई में। यहाँ पर मैंने घी डाल दिया है कढ़ाई में और पहले ना मैं गाजरों को घी में पका लूँगी अच्छी तरीके से, जो इनकी कचास है वो सारी निकल जाए। वैसे उबाल के भी मैं बना लेती हूँ, वो भी जल्दी बन जाता है, लेकिन इस हलवे का टेस्ट ना बिल्कुल अलग ही आता है। अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो आपको पता ही होगा। तो इसका जो टेस्ट है वो मुझे मजबूर कर देता है इस तरीके से बनाने के लिए। और अभी समय की मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था कि अभी जल्दी से जल्दी बन जाना चाहिए। तो मैंने सोचा चलिए आज मैं अपने जो ऑथेंटिक तरीका है उससे ही बनाती हूँ, वरना उबाल के बहुत जल्दी बन जाता है। अगर गाजरों को उबाल के बनाते हैं ना कुकर में, वो भी कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पर गाजर की कचास निकल गई है, इतना मैंने इन्हें पकाया है घी में और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है दूध। मैंने मलाई के साथ ही दूध डाल दिया है। इससे क्या है कि जो खोए वाला टेस्ट होता है ना वो हमको मिल जाता है और बहुत ही एक रवा जो होता है वो इसमें आ जाता है, दानेदार आपका एकदम टेस्टी सा हलवाई स्टाइल का गाजर का हलवा बन जाता है। तो बस अब इन गाजरों को ना दूध में पका लेना है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने गैस को कर दिया है कम और इसके ऊपर मैं प्लेट ढक दूँगी जिससे कि ये जल्दी पक जाए। तो बस धीरे धीरे ये अपने आप पकता रहेगा और इस बीच मेरे सारे काम भी होते रहेंगे। तो सुबह से तो टाइम नहीं मिला था ब्लॉग शूट करने का, क्योंकि मुझे बाहर जाना था और होता ही है अगर घर की बाहर की सभी जिम्मेदारी हमारे ऊपर हो तो हो जाता है कभी कभार, मतलब जो अपना काम है वही मिस हो जाता है। तो और वैसे भी सर्दियों में दिन भी बहुत छोटे हैं, है ना। पता ही नहीं पड़ता कहाँ दिन शुरू हो रहा है और कहाँ हो रहा है ख़त्म। लेकिन एक बात है, अगर सर्दियों में थोड़ा सा जल्दी उठ जाए ना, अगर हम सर्दी है ये सोच के लेट करते जाएं तो पूरे दिन काम तो हमें ही करना है ना। अगर आपके यहाँ मेड लग रही हैं या फिर कोई आपकी बहुत हेल्प करने वाले आपके 2-3 जन हैं तो अलग बात है। लेकिन जिस तरीके से मेरा है, देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर शूट करना ही भूल गई हूँ क्योंकि दूसरे कामों में लग गई और मैंने यहाँ पर शक्कर डाल दी। हाँ, तो मैं क्या करती, जैसे कि मेरा है मुझे अपना बाहर का, घर का, बच्चों का सभी काम देखना होता है तो हो जाता है कभी कभार। और देखिए अभी केवल 6 बजे हैं और बाहर अंधेरा कितना हो गया है और बच्चे अपना होमवर्क करके आ गए हैं, उनका होमवर्क हो गया है। मैंने थोड़ी मेथी की पूड़ी भी बना दी थी, जो साइड में कढ़ाई रखी है ना, तो मेथी की पूड़ी भी थोड़ी बना दी थी, अच्छी लगती है। आलू की सूखी सब्जी है, मेथी की पूड़ी है और साथ में यहाँ पर गाजर का हलवा भी मेरा ऑलमोस्ट बनने ही आ गया है। तो बस वही मैं चला रही थी और बच्चों से बात भी करती जा रही थी। इस टाइम थोड़ा सा समय होता है जो हम हंसते बोलते हैं, अच्छे से खुल के पूरे दिन की बातें करते हैं। और मैं आपको पास से दिखा रही थी, देखिए दूध पूरा जो है वो गाजर में अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। तो अब मैं यहाँ पर इसमें डाल रही हूँ इलायची पाउडर। मेवा वगैरह बच्चों को बहुत पसंद नहीं है तो मैंने काजू बादाम नहीं डाले हैं। मैंने सोचा कि चलिए इनको जिस तरीके से पसंद है वही डालती हूँ। और हाँ, अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पर घी, क्योंकि घी के बिना तो फिर हलवे का मज़ा ही नहीं है ना। और सर्दियों में तो कहते हैं ना, उधार मांग के भी घी खाना पड़े तो खाइए, तो फिर खाइए। और बस मैंने घी को अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है और हलवे की जो रंगत है वो आप देख ही सकते हैं, कोई फ़िल्टर नहीं है मेरे फ़ोन में इस टाइम, मतलब जो कलर है इसका एक्चुअल कलर है वही इसमें आ रहा है। तो बस यहाँ पर देखिए गर्मा गर्म गाजर का हलवा बनके तैयार है और मन कर रहा है ना खाने का। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म गाजर का हलवा। और ये है अब दूसरे दिन की दोपहर कह लीजिए, मतलब इस टाइम 12 साढ़े 12 का समय है और यहाँ पर मैं अपनी छत पर बैठ गई हूँ और वेस्ट दिए मैंने निकाले हैं। पहले ना DIY करा था मेरी बेटी ने और मतलब कोट्स वगैरह लिख रखे थे इनके ऊपर और अभी ये फिर पड़े हुए थे, वेस्ट थे, उसके प्रोजेक्ट में काम आए थे तब आए थे, लेकिन अभी वेस्ट पड़े हुए थे तो मैंने सोचा चलिए आज इनको ही मैं कुछ करती हूँ। तो मैंने इन पर ब्लू एक्रेलिक कलर ले लिया है, उससे पेंट करती जा रही हूँ। अब मैंने प्लांट्स को यहाँ पर रख लिया ना इस वाली छत पर, तो मैंने सोचा चलिए यहाँ पर अच्छा लगेगा, ये कलर ना थोड़ा उभर के आएगा, सर्दियों में ब्राइट कलर्स अच्छे लगते हैं। तो मैं एक्रेलिक कलर से इन सभी दियों को पेंट कर लूँगी और पेंट करने के बाद मैं देख रही थी कि कैसा लग रहा है। तो आप लोग देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना ये।
तो बस अब छोटे दिए को भी कर लूँगी। एक बड़ा दिया था और 5 है मेरे पास छोटे दिए, तो इन सभी को मैं ब्लू एक्रेलिक कलर से कर लूँगी पेंट। और देखिए पेंट करने के बाद मैंने इस पे इस तरीके की डिज़ाइन कर दी थी, तो ये अब ऐसे लग रहे हैं। बहुत अच्छी ड्राइंग तो नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी काम चल जाता है। और ये एक मेरी पुरानी भगवान की माला थी, इसके मैंने ले लिए हैं मोती। और इसको इस तरीके से मैं यहाँ पर बांध दिया है मैंने, ताकि ये बाहर नहीं निकले। इस होल से होल कर लिए थे, इसमें ईजिली हो जाते हैं। मोटी जो सुआ आता है ना, उससे आराम से हो जाते हैं। और इसके बाद ना मैं इस तरीके से इसमें एक एक मोती डाल के उसमें दूसरी साइड मतलब दोनों तरफ जो एक छेद है उसमें 2 बार डोरी आप निकाल लेंगे, तो फिर ये अपनी जगह से हिलता नहीं है और फिक्स हो जाता है। मतलब इस तरीके से मैंने डाल दिया, तो अब ये फिक्स हो गया, निकलेगा नहीं, गांठ वगैरह नहीं लगानी पड़ती। और इसमें क्या है, स्पेस आगे पीछे करना हो तो वो भी ईजिली हो जाता है। तो बस मैंने सभी दियों को इस तरीके से लगा दिया है। पहले मैं सोच रही थी कि इसमें विंड चाइम जैसा डिज़ाइन दूंगी, फिर मुझे मन में आया कि ये डिज़ाइन बनाती हूँ, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मुझे यूनिक सा लग रहा था। तो बस इसी तरीके से कंप्लीट कर लूँगी और कंप्लीट करने के बाद फिर मैं तो दोस्तों ये बनके रेडी हो चुका है। जो हमने अपने वेस्ट पुराने दियों से बनाया था ना, वो देखिए इस तरीके से खूबसूरत से आप कह सकते हैं शो पीस में, आपके गार्डन डेकोर में यूज़ कर सकते हैं आप, या फिर इसे आप अपने रूम में भी लगा सकते हैं। मतलब जहाँ भी इस तरीके की चीज़ें लगती हैं ना, वो अपने आप ध्यान अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ। और मैंने इसमें अंदर पेंट नहीं किया है। अगर आपको रूम में इसको लगाना है तो आप इसको अंदर पेंट कर सकते हैं। मैं इसे अपने गार्डन एरिया में यूज़ करने वाली हूँ और आपको जरूर दिखाऊंगी कि लगने के बाद ये कैसा लग रहा है। यानी जब मैं इसको हैंग करूंगी तब आप लोगों को दिखाऊंगी। फिलहाल काफ़ी ठंड हो चुकी है और रात भी काफ़ी हो चुकी है, तो इस वीडियो को मैं कर रही हूँ यहाँ पर एंड। और मेरा मानना है कि दिन में या फिर 2 दिन में या फिर 1 हफ्ते में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करना चाहिए जो हमें खुशी देता हो। मतलब घर के काम है ठीक है, बाहर की जिम्मेदारी है ठीक है, लेकिन वो सब चीज़ें एक्चुअली में वो नहीं होती हैं जो हमें यहाँ पे खुशी देती हैं। वो सब हमारी होती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। नो डाउट कि हर जो हाउस वाइफ होती हैं, हम जो महिलाएं होती हैं ना, हम अपने घर की जो जिम्मेदारियां होती हैं उन्हें पूरा करने में या फिर घर में जितने मेंबर्स हैं सबको खुश करने में बहुत खुशी मिलती है, नो डाउट। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे शौक होते हैं, जिन्हें हम इन सब चीज़ों के बीच में भूल जाते हैं। और फिर ना ऐसा होता है कि जब काम बढ़ जाता है हमारे ऊपर तो हम इतने स्ट्रेस में आ जाते हैं, कभी कभार, हमेशा नहीं, क्योंकि हम लोग काफ़ी कैपेबल हैं, बहुत हिम्मत दी है भगवान ने हमें। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो उस स्ट्रेस को कम करने के लिए या फिर आप कह सकते हैं अपने आप को यहाँ से खुश करने के लिए अपने शौक को जिंदा रखना जरूरी है ना। तो इस तरीके की चीज़ें मुझे खुशी देती हैं जब मैं इस तरीके का कोई भी DIY बनाती हूँ अपने घर को डेकोर करने के लिए, या फिर कुछ भी मतलब मुझे लगे कि मुझे ये करना है, या फिर मैं पेंटिंग करूँ, मैं कुछ ड्रॉ करूँ। इस तरीके की चीज़ें वो होती हैं जो मुझे यहाँ से खुशी देती हैं, तो मैं इन्हें करना पसंद करती हूँ और इन्हें ज़रूरी भी समझती हूँ। तो शौक को ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है खुद यहाँ से खुश रहने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए। तो फिर इसी नोट के साथ ही मतलब खुद को खुश रखना सबसे पहले ज़रूरी है। तो इसी नोट के साथ यहाँ पर मैं आप लोगों से ले रही हूँ विदा, इस वीडियो को कर रही हूँ यहाँ पर एंड। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो या फिर पसंद आया हो, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।